Hello everyone. Today's video is specially made for all the MBA students who are about to start or are confused about their summer internship project, also known as SIP. I will walk you through everything from what is SIP is, the step-by-step report format, and of course, some pro tips that will help you to stand out during your Viva and evaluation. So, first thing first, what exactly is SIP? The summer internship project is a mandatory component of your MBA curriculum, usually scheduled between semester 2 and semester 3 during your vacation time, right? And it lasts around 6 to 8 weeks. It depends on the college and university. The objective is very simple that get the industry exposure, apply your classroom knowledge and gain the real business insight which you have learned. So one more important thing, SIP has to be carried out individually by a student, which means आपको अपना SIP report खुद ही करना है, ये group task नहीं है. And as I told you that you will be work under two mentors, one mentor from the industry और company जहाँ पे आप SIP कर रहे हो, आपको वहां पे रिपोर्ट करना है. एंड द अनदर मेंटर इज फ्रॉम कॉलेज जो आपका रिपोर्टिंग और फॉर्मेटिंग का या रिपोर्ट का ध्यान रखेगा. So you need to report two mentors, one from industry or company and another one from college. So ये इंटर्नशिप आपको रियल बिजनेस वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स और उसका काम का एक्सपीरियंस देने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. जो चीज आपने सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट में पढ़ी है लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकली कंपनीज कैसे यूज करती है वो थियरी को, वो कंसेप्ट को, इसी के लिए एसआईपी का इंपॉर्टेंस है. इफ आई टॉक अबाउट योर कोर्स शेड्यूल, कोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. योर एसआईपी जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर फेजेस. द फर्स्ट फेज that is all about your orientation phase, which includes your industry profile and company profile. You probably going to learn about the industry and your assigned company जहां पे आप SIP कर रहे हो. इसके अंदर कौन से कंटेंट आपको मेंशन करना है रिपोर्ट में, that we will discuss in later on or in upcoming slide. Then we have departmental study phase. In this you are going to explain different type of departments like marketing department, HR department, finance department, IT डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, जो जो डिपार्टमेंट आपके कंपनी में या आपके इंडस्ट्री में अवेलेबल है वो. देन वी हैव इन डेप्थ स्टडी एनालिसिस. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका स्पेशलाइजेशन का. जो भी ये ऊपर के डिपार्टमेंट में आप सारे डिपार्टमेंट का ओवरव्यू लिखोगे. इन डेप्थ स्टडी में आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या प्रोजेक्ट चूज करोगे जिसपे आप एंटायर प्रोजेक्ट बनाने वाले हो. से फॉर एग्जाम्पल आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर में, लेट अस से XYZ बैंक लिमिटेड में आप वर्क कर रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो. सो आप बैंकिंग रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो और उस पर डिटेल में अपना रिपोर्ट बना सकते हो. से फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट कंपेयर कर सकते हो, लोन डिपार्टमेंट स्टडी कर सकते हो, द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच बैंक प्रोवाइड उसके रिगार्डिंग आप बना सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में लिख सकते हो. इफ यू आर वर्किंग और इफ यू आर डूइंग योर इंटर्नशिप इन इंश्योरेंस सेक्टर तो आप इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में मेंशन कर सकते हो. कोई भी एक जनरल स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आप यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो. ये टॉपिक कौन सा चूज करना है इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर फैकल्टी गाइड और मेंटर जो आपके कंपनी में आपको असाइन कर रहे हैं. एंड द लास्ट स्टेप, इट इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीशन फेज जहां पे यू विल एनालाइज योर डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट योर लर्निंग इनटू फुल रिपोर्ट. सो यहाँ पे पूरा का पूरा आप अपना रिपोर्ट बनाएंगे. एंड ईच फेज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फाइनल रिपोर्ट एंड वाइवा. और ये 4 फेज मिलकर आपका एसआईपी रिपोर्ट बनेगा. एसआईपी रिपोर्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड करनी है, यहाँ पे यू कैन सी दैट रिपोर्ट फॉर्मेट. आपके रिपोर्ट में प्रिपरेटरी पेजेस आएंगे, टेक्स्ट पार्ट आएंगे, सप्लीमेंट पार्ट आएंगे. एक सैंपल कॉपी में आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज आपको मेंशन करनी है. प्रिपरेटरी फेज में आप देखो कवर पेज होगा, देन कंपनी सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट, प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर. अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कोई टेबल ड्रॉ कर रहे हो, कोई फिगर्स ऐड कर रहे हो, वो सारे उसके भी टेबल यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसका भी आपको इंडेक्स बनाना है.
एग्जीक्यूटिव समरी यूजुअली 1 पेज की होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट में आप अपना पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें आप अपना एक्नॉलेज कर रहे हो अपने मेंटर्स को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, कम एंड जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प किया है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे यू कैन सी दैट कि टेक्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज आना चाहिए। यहाँ से अपना अपना रिपोर्ट स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी। जो भी आप टाइटल या टॉपिक चूज कर रहे हो जिस पे आप अपना एंटायर एसआईपी रिपोर्ट करोगे, उसकी यहाँ पे ब्रीफ समरी या ब्रीफ डिटेल आएगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं इंश्योरेंस कंपनी में वर्क इंटर्नशिप कर रहा हूँ। नाउ मेरा टॉपिक मैंने चूज किया है कि यूलिप पॉलिसी एंड ट्रेडिशनल प्लान किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में मुझे रिपोर्ट बनाना है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी में मैं ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान एंड यूलिप पॉलिसी वो चीज मेंशन करूंगा। यूजुअली ये 3 से 5 पेज के बीच में होगा। देन इंडस्ट्री प्रोफाइल, जो भी आप कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसका ग्लोबल सिनारियो, ग्लोबल लेवल पे कब स्टार्ट हुई थी। से फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, ग्लोबल लेवल पे क्या सिनारियो है उसका। इंश्योरेंस सेक्टर, कुछ एजेंसी, मार्केटिंग कंपनी, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, जो भी आप कंपनी में अपना एसआईपी कर रहे हो उस ग्लोबल लेवल पे, नेशनल यानी इंडियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे उसका क्या सिनारियो है वो आपको मेंशन करना है। अलॉन्ग विद दैट, रीसेंट कोई ट्रेंड हो रहे हैं करंटली वो आप मेंशन करो। मेजर प्लेयर्स कौन है, मेजर कॉम्पिटिटर क्या है, वो भी आप मेंशन करो। इवन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप इंडस्ट्री रिगार्डिंग पेस्टल एनालिसिस भी कर सकते हो। दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सारे जो फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है इंडस्ट्री प्रोफाइल में। दीज आर द जनरल थिंग्स विच यू नीड टू मेंशन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। आप थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। मेक श्योर आप अपना थोड़ा और एड ऑन करो, कोई भी डेटा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मूविंग अहेड विद द कंपनी प्रोफाइल, जहां पे आप अपना इंटर्नशिप कर रहे हो, कंपनी की हिस्ट्री, कब स्टार्ट हुए, फाउंडर्स, हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सारे डिटेल्स अबाउट योर प्रोडक्ट, डिटेल्स अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच कंपनी प्रोवाइड्स, अलॉन्ग विद दैट नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें यहाँ पे जनरल कंपनी रिलेटेड स्पेसिफिक करना है। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप अपना कंपनी का स्वॉट एनालिसिस मेंशन करोगे। पेस्टल एनालिसिस इंडस्ट्री का होता है, स्वॉट एनालिसिस कंपनी का होता है। अगर स्वॉट एनालिसिस डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, आप कंपनी के मेंटर से पूछ के खुद स्वॉट एनालिसिस क्रिएट कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज ऐड हो जाएगी। जैसे ही आपका कंपनी प्रोफाइल खत्म होगा, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टडी करोगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में अवेलेबल होंगे वो सारी चीज आप ये लिखोगे। से फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द डे टू डे एक्टिविटी जो चीज आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो लोग 4 Ps आप ऐड कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट कैसे करते हो। एचआर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज से कर रहे तो उसका डेटा, एक्सटर्नल से करते तो उसकी, अगर वो लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो न्यूज़पेपर कटिंग, सारा प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कंपनी से वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। फिफ्थ टॉपिक जो है, जो भी आप इनडेप्थ स्टडी का टॉपिक लोगे, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन एंड इंटरेस्ट एरिया। इसके बेसिस पे यू नीड टू चूज एंड राइट डाउन द एंटायर टॉपिक। यहाँ पे कोई कैटेगरी या सैंपल फाइल या सैंपल सब पॉइंट नहीं मेंशन किए गए कि क्या क्या चीज लिखना है। जितने इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है उतना आप कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स लास्ट जो चैप्टर 6 है, दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग। ड्यूरिंग योर एसआईपी जर्नी 6 to 8 वीक के टाइम पे क्या क्या चीज आपको सीखने को मिली है वो सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। राइट, दीज आर द जनरल रिपोर्ट फॉर्मेट विच इज usually accepted by all the university and colleges. रिपोर्ट फॉर्मेट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बताया गया है। आपको अपना रिपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाना है। जो टाइटल्स होंगे उसकी 16 फॉन्ट साइज होगी, फॉलोड बाय सब टाइटल्स का 14, एंड रेगुलर जो आप कंटेंट टाइप करके लिखोगे दैट इज 12। फॉन्ट टाइप यूजुअली टाइम्स न्यू रोमन ही एक्सेप्ट किया जाता है। लाइन स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ 1.5, मार्जिन 1.5 इंच लेफ्ट हैंड से और 1 इंच फ्रॉम ऑल अदर। पेज टाइप A4, पेज नंबर का फॉर्मेट अलाइनमेंट जस्टिफाई, कॉलम स्पेसिफिकेशन 1। एंड जैसे ही आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट मिस आउट करते हैं, जहां जहां से आप लोग
डेटा लेते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसकी बिब्लियोग्राफी आपको एपीए स्टाइल में मेंशन करनी है एंड ऑफ द रिपोर्ट, और उसका टाइटल देंगे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री प्रोफाइल एंड कंपनी प्रोफाइल आपने कंपनी की वेबसाइट से या विकिपीडिया से लिया हो इंडस्ट्री प्रोफाइल, उसकी लिंक आपको एपीए फॉर्मेट में बिब्लियोग्राफी स्टाइल में मेंशन करना है एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। ये जरूरी है, ये शो करता है कि आपने जो कंटेंट लिया है ये सोर्सेज से लिया है। मूविंग अहेड, देर आर सर्टेन जनरल टिप्स जो आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग योर एसआईपी टेन्योर। आपको डेली डायरी मेंटेन करनी है। डेली डायरी यानी कि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे, यू नीड टू राइट डाउन योर डेली टास्क विच इज असाइंड टू यू, ऑब्जर्वेशन, योर लर्निंग्स, एंड जो जो चीज आपको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजें, से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कस्टमर की विजिट के लिए जाते हो, कॉल पे जाते हो, वहां से उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया है, वो भी मेंशन करो स्टेपल के साथ, एंड गेट इट साइन बाय योर कंपनी मेंटर के आज के डे में आपने इतना टास्क किया है। जब इवेल्यूशन और वाइवा का टाइम आएगा आपके कॉलेज में, ये डायरी आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, विच शोज दैट कि आपने ऑथेंटिक और ओरिजिनल वर्क किया है और आपने डेली विजिट किया है और कंपनी में भी आप डेली जाते थे। Stay in touch with your company and faculty mentor or faculty guide. Give regular updates. Ask for suggestions. It will help and improve your analysis and also help for the Viva. And guide को भी श्योरिटी मिलेगी कि आप डे टू डे बेसिस पे चीजें कर रहे हो। One more चीज, that is use Grammarly software in your laptop. It will help to fix your grammar, spelling, tone of your writing, जिसकी link I will share with in description. ऑल्सो यू नीड टू कैरी कंपनीज मेंटर्स डिटेल, जहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, उनका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो फ्यूचर के लिए आपको हेल्पफुल करेंगे। सो रिपोर्ट लिखने में यू नीड टू एंश्योर दैट कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है फ्रॉम दी वेरियस एआई टूल, बिकॉज आपने देखा होगा प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेंगे कॉलेज। जैसे ही आप अपना रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट को हम फैकल्टीज प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर में अपलोड करती है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट कि आपने कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, एंड वहां पे परसेंटेज दिखाएगा। आइडियली बिलो 30% आपका प्लेगरिज्म रिपोर्ट आना चाहिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट ना हो आपका कंटेंट। एज आई टोल्ड यू, डेली डायरी मेंटेन करो, अपने साथ रखो, फैकल्टी मेंटर को बताओ, यूज एमएस वर्ड फॉर द स्टाइल्स, और डे टू डे बेसिस पे है, डेली बेसिस पे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो, चैप्टर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। Ask for the feedback from your company mentor as well as your faculty guide, and practice what are the Viva question will ask. So these are the basic tips uh, based on my experience जो usually पूछे जाते हैं। I'll show you the sample report style कि किस तरह से आपका रिपोर्ट बनेगा जब आप अपना एसआईपी रिपोर्ट करोगे। सो यू कैन सी दैट एक सैंपल रिपोर्ट यहाँ पे है। टेबल ऑफ कंटेंट आप देखो, चैप्टर 1 में व्हाट ही हैज इंक्लूडेड, इंट्रोडक्शन टू स्टडी, ये एक फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक है। यू कैन सी दैट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के बारे में इंट्रोडक्शन बताया है, टाइप्स ऑफ ब्रोकरेज सर्विस एनालिसिस, स्टेप डेवलपिंग types of financial analysis, types of various ratios, and other analysis of company. So this is how you need to maintain the index. Then chapter 2, that is all about your stock brokerage firm profile, industry profile, global scenario and national scenario. कंपनी प्रोफाइल, जो भी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है तो उन्होंने ये भी इंक्लूड किया है। इनका टॉपिक है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ मोडटेक पैकेजिंग लिमिटेड, यानी एक कंपनी है मोडटेक पैकेजिंग, उसका यहाँ पे बताया गया है। सो आप देखो सारे जो रेशियोज या जो भी चीज कैलकुलेट किए, ही हैज मेंशन एवरीथिंग यहाँ पे। एज आई टोल्ड यू, कोविड-19 का इम्पैक्ट आया है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेटेस्ट ट्रेंड एंड इसमें। देन यस, प्रैक्टिकल लर्निंग, सजेशन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस, लिस्ट ऑफ टेबल, जो जो कंटेंट आपने लिखा है, लिस्ट ऑफ फिगर,
जो आपने कैलकुलेट किए हैं, लिस्ट ऑफ चार्ट, अगर आपके रिपोर्ट में चार्ट एंड टेबल्स मेंशन किए गए हैं, उसके भी पेज नंबर के साइड इंडेक्स मेंशन करना है। आप देखो यहाँ पे जैसे फिगर बनाया है, कोई भी आप डायग्राम बना रहे हो, आई वुड सजेस्ट कोई भी डायग्राम हो वो आप वर्ड में जाके खुद क्रिएट करो, कहीं से भी कॉपी पेस्ट या स्नैपशॉट लो के पेस्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे भी आप देखो ये सारा लिखा है, ये डायग्राम वर्ड में बनाया गया है, टाइप्स ऑफ ब्रोकरेज सर्विस, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप भी इसी तरह से यूज करो, इंसर्ट करके चार्ट एंड फिगर लिख दो कि 1.2 किस चीज का है ये फिगर, एंड यू नीड टू मेंशन एवरीथिंग। द रेशियो जो यहाँ पे यूज किया गया एंटायर रिपोर्ट में, वो सारी चीज बताई गई है इंफॉर्मेशन के साथ। देन चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंडस्ट्री, टॉप लार्जेस्ट ग्लोबल ब्रोकरेज फ्रॉम कौन सी है, डेटा। हाँ, चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट कंपनी प्रोफाइल। तो कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कब स्टार्ट हुई है कंपनी, कैसे स्टार्ट हुई है, डायरेक्टर कौन है, कंपनी के कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डिटेल अबाउट देयर कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इनकी जो सर्विसेज है, सब्सक्रिप्शन एंड एडवाइजरी, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, व्हाट आर द थॉट्स, एंड उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है वो भी यहाँ पे सारी चीज मेंशन की गई है। देन एज आई टोल्ड यू, डिपार्टमेंटल स्टडी, तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, ये 1-2 पेजेस के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगा उतना आपको मेंशन करना है। एंड यस, सारे सेगमेंट्स एंड जो भी आप कैलकुलेशन करोगे एवरीथिंग। जितना हो सके उतना रिपोर्ट खुद क्रिएट करो, इफेक्टिव बनाओ, चार्ट टेबल्स ऐड करो, अच्छा इम्पैक्ट आता है। सारे रेशियोज एंड ग्राफ यहाँ पे कैलकुलेट किए गए हैं, एंड लास्ट में यस, रेफरेंसेस जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। और लास्ट चैप्टर जो है प्रैक्टिकल लर्निंग इन डेप्थ स्टडी में, तो व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस स्टडी वो आपको मेंशन करना है, आप क्या सजेशंस प्रोवाइड करना चाहते हो, व्हाट आर द रिकमेंडेशन यू वुड लाइक टू गिव टू कंपनी एंड एवरीथिंग। So that's it for the all the day. I hope this SIP guidelines video gives you more clarity and confidence. And with this, we are end of this session. If you found